ये कमरा तो बंद रहता था, आज खुला कैसे है? सॉरी। रूही क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? रूही, रूही बता ना क्या हुआ है बाबा? रूही अब तो अपने आंसू भी छुपाएगी मुझसे। रूही बता ना क्या हुआ है? मुझे बता ना क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? क्या बात हुई है? कुछ नहीं हुआ मुझे, तो बस जल्दी से ठीक हो जा ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना जूही, नहीं रहना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ से जाए रूही। ये तेरा घर है, क्यों तू ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा रूही, ठीक है, सुन मेरी बात। तुझे मुझे नहीं बताना है ना कि क्या हुआ है, तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी अब तुझसे। कि तू मम्मी को तो बता सकती है, जैसे तू पहले डायरी में लिखकर उन्हें बताया करती थी वैसे कर सकती है ना। आई नो उससे तेरा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सुकून मिलेगा तुझे रूही। अब अच्छा, मुन्नी जाग रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ, ठीक है? तू ध्यान रख। आपको किसी और के साथ देखना अंदर से तोड़ देता है मुझे। किसी और को आपके इतने पास देखकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आपके बिना हर पल खाली लगता है, जैसे मैं जिंदा हूँ पर पूरी नहीं। दिल के हर कोने में अब सिर्फ आप हैं और कुछ बाकी नहीं रहा। यादें इतनी भर चुकी हैं कि उनके साथ जीना मुश्किल हो गया है। अब और सहा नहीं जाता है, सब कुछ दिल में छप चुकी हूँ। अब बस मुझे जाने दीजिए। किसका है ये मुझे लगता है मिस राहत की अंगूठी से ही गिरा है, लेकिन इस वक्त उनके कमरे में जाना सही नहीं होगा। एटलीस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद जग रही है। लगता है नाहर जी, मैं और बिटू आज साथ ही सोई है। राहत, मिस राहत, मिस राहत तो यहाँ है ही नहीं।
रूही की डायरी का लगता है। और ये राइटिंग में रूही, ये राइटिंग में रूही की है। लेकिन ये इस राहत के कमरे में कैसे? लगता है नहार जी को पता चल गया कि मैं ही रूही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मिस राहत, ये पन्ना आपको कैसे मिला? ये जो राइटिंग है ये मेरी वाइफ रूही की है। ये आपको कहाँ से मिला? मतलब नहार जी को अभी तक मेरे रूही होने पर शक नहीं हुआ है। मिस राहत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आप मेरी पत्नी रूही को जानती हैं क्या? उससे मिली हैं आप? कुछ बोलूंगी तो भी नहार जी को मुझ पर शक होगा, और ऐसे चुप रहूंगी तब भी वो मुझ पर शक करेंगे। क्या करूं? वो मुन्नी के रोने की आवाज आ रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ। मिस राहत, मैं क्या हुआ जीजू, कुछ चाहिए आपको? मिस राहत तो यहाँ भी नहीं है। जीजू को क्या हुआ? मिस राहत बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हैं? वो भी इस वक्त? ये साड़ी तो मैंने पलक को गिफ्ट दी थी। मारिया, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती या मैं तुमसे डरती हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैंने तो एक बार से दोनों को ही ढेर कर दिया। उधर पलक मारिया पराग बबूला है, और इधर मारिया के दिलो दिमाग में मैंने पलक के लिए जहर का बीज बो दिया है। वाह पूनम वाह, मतलब अब इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मैं बंदरिया, मैं पूनम मजे से बैठकर रोटी खाऊंगी। मैं और कितना नहार जी से झूठ बोलूं, कितना उनसे दूर भागूं, क्योंकि जितना उनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ हमारी तकदीर उतना ही हमें और पास ले आती है। तो अब उनको देखते ही कमजोर पड़ने लगती हूँ मैं। मिस राहत! मिस राहत रुकिए! मिस राहत! इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे भाग क्यों रही हैं मुझसे? राहत साइड हो! राहत पीछे देखो! हटो वहां से! राहत! मिस राहत! मिस राहत! मिस राहत!
मिस राहत, मिस राहत आंखें खोली, मिस राहत। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं ये घूंघट हटा दूंगी। मिस राहत आंखें खोलो, राहत। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। हेल्प! राहत! हेल्प! मिस राहत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मिस राहत, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज रोकिए, मुझे ना हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। क्या करूं मैं? मिस राहत, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। क्या करूं मैं? अब मुझे ही ना हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ही लेकर जाना होगा। इमरजेंसी डॉक्टर, नर्स, जल्दी कीजिए, हेल्प। प्लीज सिस्टर, जल्दी कीजिए प्लीज। ये तो एक्सीडेंट का केस है। जी। अभी हम पट्टी कर देते हैं, लेकिन बाकी डिटेल्स आपको नाइट डॉक्टर के आने के बाद ही पता चलेंगी। हाँ प्लीज जल्दी से शुरू आप कीजिए। इनके हस्बैंड हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए इनका। एक्चुअली मैं डोंट वरी, हम आपकी हालत समझ रहे हैं। मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ, आप बस साइन कर दीजिएगा। सिस्टर मैं आपका नाम? नाहर गोइनका। सर, इस पे साइन कर दीजिए आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, प्लीज। आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम इनको अंदर लेकर जाते हैं। आप प्लीज साइन कर दीजिए। सर, आप जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो मुझे स्पर्श को इन्फॉर्म करना होगा, अब सिस्टर मुझे 1 मिनट दीजिए बस। मेरा फोन तो घर में ही रह गया, और मुझे स्पर्श का नंबर भी याद नहीं। क्या करूं मैं? सर, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ये लीजिए, प्लीज उन्हें बोल दीजिए जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करें बोलो। ओके। काट दीजिए प्लीज राहत जी को ठीक कर दीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी रात को कहां जा रही हैं? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे भाग क्यों रही है मुझसे? रात! वो मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ना मैं मिस राहत को पीछे से टोकता, ना वो पलटती,
ना एक्सीडेंट होता। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इस रात को कुछ नहीं होना चाहिए, इस रात को कुछ नहीं होना चाहिए। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अपनी बीवी के लिए रो रहा है ना तू? बहुत प्यार करता है उससे। जो दिल के करीब रहता है ना और दूर जाने लगता है ना, तभी आंसू बह निकलते हैं बेटा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ। आंखें तो बस सिर्फ जरिया हैं, रोता तो दिल है। जब दिल में दर्द होता है ना बेटा, तो आंसू बनकर निकलता है। अरे अम्मा, आप यहाँ बैठिए, लगता है अल्जामा की दवा लेना भूल गई है। चलिए यहाँ से आइए। यहाँ बैठने से अच्छा है जा जी भर के अपनी बीवी को देख ले। आखिर किस्मत का क्या भरोसा। आइए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज हटिए यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। आरजी पूरी रात भर कहाँ है? कमरे में क्यों नहीं आए? लेकिन सो कहाँ रहे हैं ये? खाटू जी, जिस दिन मुझे रूही छोड़कर गई थी ना, उसी दिन आप पर से मेरा विश्वास टूट गया था। लेकिन आज राहत जी की जान के लिए मैं अपना सिर आपके सामने झुका रहा हूं। प्लीज खाटू जी, राहत जी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, 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 वो ठीक तो है ना? जी, अभी वो खतरे से बाहर हैं। ये तो शुक्र है कि इतनी चोट लगने के बावजूद कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी। फिलहाल बेहोश हैं, होश में आने पे हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आप घबराइए मत, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, आपके साथ है। उनके पैरों में भी चोट लगी थी, इसलिए हमने उनकी फाइल निकाली। आप ये रख लीजिए। जीजू, ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया इसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। ये पायल तो बिल्कुल वैसी है जो मुझे कुछ हफ्ते पहले अपने घर में मिली थी।
जब कोई मुन्नी से मिलने आया था, और तब तो जूही राहत को जानते भी नहीं थे। जूही क्या, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था। फिर ये पायल हमारे घर में कैसे आई? क्या राहत मुन्नी से मिलने आए थे? पर क्यों? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद ये पायल बहुत ही कॉमन है, किसी के भी पैर में हो सकती है। सिस्टर एक्सक्यूज मी, वो आपको बस एक ही पायल मिली? हाँ, उनके एक ही पैर में पायल थी। अच्छा। मतलब राहत पहले भी हमारे घर आ चुकी है, लेकिन क्यों? राहत मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।